हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज संस्कृत की क्लास थोड़ा लेट आने की वजह है कि मेरे पास कोई बुक्स थी नहीं, तो मैंने ये बुक्स का कहीं से जुगाड़ करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ स्कूल में रहता हूँ तो नई बुक्स से पढ़ाता हूँ। जो बुक्स है जो बच्चों को सेल आउट कर देते, बच्चे ले जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए मेरे पास कोई बुक बचती नहीं। एक बच्चे को, आदित्य कौन है, सुन रहा है ना तू, उसको 50 बार फ़ोन कर दिया, ना फ़ोन उठाता है ना फोटो भेज रहा है। शर्म नहीं है बस 1% भी, ठीक है ना। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इसी के साथ हम हमारे संस्कृत का तीसरा चैप्टर यानी शब्द परिचय थर्ड को आज शुरू करेंगे, ठीक है ना। तृतीय पाठ है, जिसको तीसरा पाठ है शब्द परिचय थर्ड, तृतीय, ठीक है ना। इसके अंदर देखो, सबसे पहले एतत् किम, अनुवाद है यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चला रही है। ये देखो, मजदूरनी कुदाल चला रही। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, ये क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। नहीं नजर आ रही फोटो में। एते के, ये क्या है। ये दो क्या है। एते अंगुलीय के स्थित, ये दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकार अंगुलीय के रचयति, सुनार दो अंगूठियों को बना रहा है। ते के, वे दो क्या है। ते बसायने स्थ, ये दो बसें हैं। ते बसायने कुत्र अगस, वे दो बसें कहाँ जा रही है। ते रेल स्थानकम गच्छत, वे दो रेलवे स्टेशन जा रही है। एतानी कानी, वे ये क्या है। एतानी कर वस्त्राणी संति, ये रुमाल है। किम एतानी पुराणानी, क्या ये पुराने हैं। न एतानी तू नूतनानी, नहीं ये तो नए हैं। फिर देखो, तानी कानी, वे क्या है। तानी कदली फलानी संति, वे केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे मीठे हैं। आम तान मधुराणी पोषकाणी से, हाँ वो मीठे और पोषक है, ठीक है। अब देखो इसके शब्दार्थ देखते, फिर इसका एक बार वापस रिपीटेशन करते। सबसे पहले लिखा हुआ देखो, एतत्, एतत् का मतलब यह। विश्राम गृहम, विश्रामालय। अत्र का मतलब यहाँ। भित्तिकम यानी घेरा, दीवार। और खनित्रम यानी कुदाल। श्रमिका यानी मजदूरनी। चालयति यानी चलाती है। एते यानी ये दोनों। बच्याने यानी दो बसें। कुत्र यानी कहाँ। गच्छत यानी जा रहे हैं, जा रही हैं। रेल स्थानकम यानी स्टेशन, रेलवे स्टेशन। पोषकाणी यानी पोषक। कर वस्त्राणी यानी रुमाल। पुराणानी यानी पुराने। नूतनानी यानी नए, ठीक है। चलो अपन एक बार वापस इसको रिवाइज मारते हैं। एतत् किम, तो हो गया यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खत्र खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चला रही है। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ कोई दीवार नहीं है। एते के, ये दो क्या है। एते अंगुलीय के अस्त, ये दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकार अंगुलीय के रचयति, सुनार दो अंगूठियां बना रहा है। ते के, वे दो क्या है। ते बसयाने कुत्र गच्छत, वे दो बसें कहाँ जा रही है। ते रेल स्थानकम गच्छत, वे दो रेलवे स्टेशन जा रही है। एतानी कानी, ये क्या है। एतानी कर वस्त्राणी संति, रुमाल है। किम एतानी पुराणानी, क्या ये पुराने हैं। न एतानी तू नूतनानी, नहीं ये तो नए। तानी कानी, कि ये वे क्या है। तानी कदली फलानी संति, वे केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वो मीठे हैं। आम तानी मधुराणी पोषकाणी से, हाँ वे मीठे और पोषक है, ठीक है। एक बार अपन इसकी क्या करते हैं, रीडिंग मारते। संस्कृत को पढ़ते कैसे, आपके लिए नया है, देखो इसको पढ़ते। एतत् किम, एतत् खनित्रम अस्ति। श्रमिका खनित्रम चालयति। तत् किम, तत् विश्राम गृहम अस्ति। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। अत्र भित्तिकम न अस्ति। एते के, एते अंगुलीय के स्थ। सुवर्णकार अंगुलीय के रचयति। ते के, ते बस याने स्थ। ते बस याने कुत्र गच्छत। ते रेल स्थानकम गच्छत। एतानी कानी, एतानी कर वस्त्राणी संति। किम एतानी पुराणानी, न एतानी तू नूतनानी। तानी कानी, तानी कदली फलानी संति। किम तानी मधुराणी। आम तानी मधुराणी पोषकाणी छे। अब देखो, अब सबसे पहले अपन देखते हैं अभ्यास प्रश्न में। अभ्यास प्रश्न में मौखिक प्रश्न में क्या, उच्चारणम कुरुत। इसको देखो, फलम गृहम पात्रम पुष्पम द्वारम विमानम कमलम पुस्तकम सूत्रम छत्रम भवनम जलम। यानी आपको देखो
उच्चारणम कुरुत को पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं मैं पास में नहीं हूँ, सर है नहीं, पढ़ेंगे नहीं। तो भाई मेरी यही आपसे इच्छा है, गुरुजी पास में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पढ़ना, क्योंकि संस्कृत आपके 6th क्लास से शुरू हुई। अभी आप पढ़ना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, क्योंकि धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे जाओगे आपको 10th क्लास तक संस्कृत पढ़नी है अनिवार्य रूप से। तो तब तक तो आपको पढ़नी, इसलिए आपको पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में संस्कृत में अच्छे नंबर आए, अच्छे परसेंटेज बनते हैं। आपको पता है एक सब्जेक्ट में भी नंबर कम आता है, पूरे परसेंटेज है जो आपकी मेहनत है जो बेकार चली जाती, टूट जाता है। ठीक है ना। चलो आते हैं पत्ती का। पत्ती को देखो लिखा हुआ चित्राणी दृष्टवा पदानी उच्चार्यते। क्या है? पत्ती को बोलते हैं पर्णम, संस्कृत में क्या बोलते हैं? पर्णम। फिर देखो लिखा हुआ गुड्डे को, इसको बोलते हैं क्रीडनकम। क्या बोलते हैं? क्रीडनकम, जिसको आप टेडी बियर बोलते हैं। नारियल को बोलते हैं नारिकेलम। फिर देखो कंप्यूटर को बोलते हैं संगणकम। फिर देखो ये खिड़की होती है, खिड़की को बोलते हैं वातायनम। फिर देखो ये सीढ़ियों को बोलते हैं सोपानम। फिर ये बगीचे को बोलते हैं उद्यानम। और ये देखो ऐनक, ऐनक को बोलते हैं उपनेत्रम। कंगी को बोलते हैं कंकतम। फिर देखो वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम च पदम कोष्टके लिखत, यानी प अ र ण अ म परिणाम। देखो प आधा है अ के साथ पूरा हुआ है प बना है, र और ण आधा है अ पूरा मिला है तो ण बना है, और म आधा है अ मिला है तो ये म आधा ही है इसलिए आधा लिखा हो परिणाम। ठीक है ना। जो चीज आधी है उसके नीचे हलंत आएगा, आधी नहीं है उसको आपको पूरा लिख करके लिखना है। ठीक है ना। आंसर आपको पीछे फाइंड आउट में यहाँ मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत है नहीं, ये लिखे हुए हैं। ठीक है ना। आपको सिर्फ देख के अच्छे समझ के करना। फिर इसको तोड़ना है, वह आधा है तो आधा ही लिखा, यह पूरा है तो यह आधा और अ आएगा, और ज पूरा है तो ज आधा और अ आएगा, न पूरा है न आधा और अ आएगा, और म आधा है तो आधा आएगा। ठीक है ना। इस प्रकार आपको पुस्तकम, भितिकम, नूतनानी, वातायनम, उपनेत्रम इन सब का यहाँ दे रखा है, उसको आपको नोट डाउन करना है। फिर छत्राणी दृष्टवा संस्कृत पदानी लिखत। फिर जैसे ये क्या है तो ये आम्रम है, आम के फल को आम्रम कहते हैं। फिर ये देखो पत्ती है, पत्ती को बोलते हैं पर्णम। ठीक है। तो पत्रम लिखा हुआ है, पत्ती को पत्रम बोलते हैं। फिर ये जैसे क्या है रुमाल है, इसको कर वस्त्रम बोलते हैं। फिर ये क्या है देखो, इसको सूत्रम बोलते हैं। ठीक है ना। ये गट्टी है जो सिलाई मशीन वाली होती है, धागा, सूत्रम यानी धागा। चित्रम दृष्टवा उत्तरत लिखत किम पतति फल पतति। ठीक है ना। उसी प्रकार देखो यहाँ पे लिखा मयूरो किम कुरुत, मयूरो नाचयंती, तो मयूरो नृत्यत यानी मयूरो मोर नाच रहे हैं। एते के स्त, तो एते क्रीडते क्रीडनके स्त। ठीक है। फिर लिखा बालिका किम कुर्वंती, तो हो जाएगा बालिका पठंती। फिर एक कानी विकसंती, ये क्या हो रहा है तो पुष्पाणी विकसंती, पौधों पे पुष्पाणी विकसित। फिर देखो निर्देशानुसारम वाक्यानि रचियत रचियत। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है उदाहरण है जैसे यथा एतत् पतति, बहुवचन का है एतानी पतानी, एतानी पतंती। उसी प्रकार आपको इन सबको किसी को बहुवचन में कन्वर्ट करना, किसी द्विवचन में, किसी को एक वचन में, जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसी ढंग से आपको आगे लिखना पड़ेगा। उचित पदानी संयोज्य वाक्यानि रचित। कोकिले विकसती पवन नृत्यति, जो सामने आपको मिलान करना है, कौन सा पद किसके लिए परफेक्ट है। कोकिले कूजत, कोयल है जो कूकती है। ठीक है ना। पवन क्या होता है, हवा बहती है, पवन बहती। पुष्पम विकसती, पुष्पम, और खग उत्पत्ति, और उड़ता है। मयूरा नृत्यंती, मोर नाचता है। सिंगा गर्जंती, शेर क्या करता है, गरजता है। शायद इतना ही होगा, आगे देखते नहीं है। तो देखो ये यहाँ तक आपको मतलब कम से कम कितने 6 सवाल ही दे रखे हैं। तो ये पहला तो उच्चारण का है, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। सेकंड है जो इसका देख के लिखना, सेकंड से लगाकर आपको 6 तक सारे सवाल अच्छे से करने हैं। ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो आज का जो अपना चैप्टर था वो यहीं तक था। और एक चीज आपके लिए गुड न्यूज ये है, स्कूल है तो जैसे 9वीं से 12वीं आपके बड़े भाई बहनों की खुल ही रही है, या आपके 1 तारीख से। और आप सभी को कल का जो रक्षाबंधन है उसकी एडवांस में हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है ना। आपका राखी का त्योहार, भाई बहन का प्रेम ऐसे ही बना रहे सदा के लिए। मेरी आपसे और आपके पेरेंट्स के लिए यही दुआ और यही शुभकामनाएं। दूसरी चीज ये है, एक और गुड न्यूज है आपके लिए कि 12 साल से जो ऊपर के बच्चे, आप यानी सब 12 साल के ऊपर के ही हो, तो 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए और खुशखबरी है कि सरकार ने एक वैक्सीन को लॉन्च करके उसको मतलब लॉन्च तो किया ही है और साथ में उसको ओके बोल दिया है। तो आपके लिए रक्षाबंधन पे ये भी एक खुशखबरी है कि आपके लिए वैक्सीन है जो बन गई है, तो आपके भी बहुत जल्दी वैक्सीनेशन हो जाएगा, जिसके बाद आपको कोरोना से, महामारी से ज्यादा इतना खतरा रहेगा नहीं। हाँ, महामारी में आप सब चपेट में क्या पता, लेकिन वो पहले वजह से था, पहले जैसे डर था ना, वो डर खत्म हो जाएगा कोरोना का। ठीक है ना। तो इसीलिए आप भी तैयार रहें वैक्सीनेशन के लिए। आपके लिए भी गवर्नमेंट ने इसकी सुविधा उपलब्ध करवा दी है। ठीक है ना। उसके बाद
और तो कुछ है नहीं, आपको जो भी है ये होमवर्क करना है। पढ़ाई तो आपको समय समय करते रहना ही है। साथ में जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं भाई, उनसे भी निवेदन है क्लास अटेंड कर दो रे, क्योंकि पढ़ना एक अच्छी चीज है। नहीं पढ़ोगे तो स्थिति खराब होनी है, अच्छी नहीं होगी कभी भी। इस चीज को सोच के चलो, पढ़ने से ही आदमी, पढ़ने से ही अच्छा बनता है, नहीं कि सारी शिक्षाएं पढ़ने से ही मिलती है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में अपन 4th चैप्टर पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।